बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और लेसन्स के खूब ज़्यादा अच्छी सी लर्निंग जो है वो आप लोग कर रहे होंगे। तो प्रीवियस लेसन्स में मैंने इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की हर वीडियोस में मैं आपको रिकैप ज़रूर देती हूँ, बट इसकी थोड़ा सा ये होता है कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, बट आपको क्लियर हो जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको हर एक पॉइंट की बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो चेंज ऑफ टेंस के लिए मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था कि उसको किस तरह से चेंज किया जाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस मैंने आपको पढ़ाया, वो भी किस तरह से चेंज किया जाता है उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। अब आज मैं बात करूँगी फ्यूचर टेंस की, कि जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है यानी कि जो हमारा मुस्तकबिल का जो टेंस है वो किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब जब बात हम करें तो फ्यूचर सेंटेंस जो है उसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर बयान करेंगे ना, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे पास्ट में। अब बात आ जाती है कि पास्ट में कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी तरफ से एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ। जैसे कि मैं अभी इस टाइम मैं आपको बताऊँ कि मैं ये टॉपिक जो है कल आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्या मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि मैं ये टॉपिक आपको कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब जब आप मेरी इस बात को किसी और के साथ बयान करेंगे ना, इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाएंगे ना उसको जब, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि टीचर ने ऐसे कहा था कि वो ये टॉपिक कल पढ़ाएंगी। कहा था, पॉइंट नोट करें कि आप जब किसी को बताएंगे तो आप कैसे बोलेंगे, कहा था। आप ये नहीं कहेंगे कि वो कह रही हैं या वो कहेंगी, आप बताएंगे कि कहा था। तो यानी कि हमारा फ्यूचर टेंस भी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास्ट में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें अपने टेंसेस को आगे कंटिन्यू करें तो फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का यूज़ होता है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ होता है, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ शैल यूज़ होता है, ये तो जब मैं आपको टेंसेस की सीरीज़ शुरू करूँगी तो उसके अंदर पढ़ाऊँगी। इसमें बात क्या करनी है, इसमें बात ये करनी है कि हमारा विल और शैल जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड एंड शुड में। जब हम फ्यूचर टेंस को कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, फ्यूचर टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट में तो हम विल और शैल जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वुड एंड शुड में। फ्यूचर sentences will convert into past and will and shall will be turned into would and should. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्लैरिफाई करवाती जाऊँ कि आप सोच रहे होंगे कि शुड तो अक्सर ऐसे सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है जिसमें हम चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड डू डैट। तो वो एक सेपरेट मैटर है। ठीक है, उसका इस इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कोई ऐसा लिंक नहीं है। ठीक है, वो एक अलग नरेशन है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी कि वो कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें चाहिए के अल्फाज में आता है। तो शुड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ों में यूज़ होता है, एक शैल को शुड में चेंज करने के लिए और एक हमें अपनी जो सजेशन होती है उसके अंदर चेंज हो, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, के हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, शुड क्लियर हो गया। उसके बाद अब बताते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल एंड शैल, वो चेंज हो जाता है किस में, वुड एंड शुड में। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम आगे जो है अपने सेंटेंसेस को बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, अब क्योंकि मैं लिटरेचर की हूँ तो मैंने शेक्सपियर की एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैंने आपसे सामने रखी है। जैसे शेक्सपियर सेड, आई शैल राइट
अ न्यू ड्रामा टुमारो, ठीक है, कि शेक्सपियर ने कहा कि मैं कल न्यू ड्रामा लिखूंगा। अब इस सेंटेंस को आप नोट करें तो शेक्सपियर बाबा जो हैं वो कितने साल पुराने हैं, तकरीबन कोई यानी कि वो तकरीबन 14वीं-15वीं सदी के ज़माने के थे शेक्सपियर। अब शेक्सपियर का एक सेंटेंस हमने डायरेक्ट वे में जब हमने लिखा तो हमने लिखा शेक्सपियर सैड आई शेल राइट अ न्यू ड्रामा टुमारो। वो आपको जैसे पता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा नगार थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, पोइट भी थे। तो अब ये बात जब इनडायरेक्ट नरेशन में आई तो अब इस एग्जाम्पल से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इस इनडायरेक्ट नरेशन को हम कितने साल बाद यानी कि हम कितनी सदियों बाद बयान कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नरेशन हम माजी की ही बयान के बात करेंगे कि शेक्सपियर ने तकरीबन आज से 500-600 साल पहले बोला था कि मैं कल न्यू ड्रामा लिखूंगा, यानी कि किसी दिन की बात होगी। तो उसको जब मैंने किस में चेंज किया, इनडायरेक्ट में नरेट किया, तो मैंने क्या लिखा, शेक्सपियर सैड दैट ही वुड राइट अ न्यू ड्रामा नेक्स्ट डे। नाउ योर क्वेश्चन विल बी के सेंटेंस के अंदर तो शेल यूज हुआ है, तो वो जब इनडायरेक्ट में आया तो वुड कैसे हो गया, ठीक है। तो आई और वही जो सेंटेंस, आई और वही प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ हम फ्यूचर टेंस में शेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर मेरे पास क्या था, वहाँ पर मेरे पास था आई, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या था, आई। मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई यूज़ किया था। तो मैंने आपको इसका बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब का जो प्रोनाउन होता है वो किसके साथ चेंज हो जाता है, रिपोर्टेड वर्ब का प्रोनाउन चेंज हो जाता है किसके साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, यानी कि तो फिर मेरा आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, यानी कि मेरा फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट हुआ किस में, थर्ड पर्सन में, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या बताऊँगी कि शेक्सपियर ने कहा कि वो कल एक नया ड्रामा लिखेगा। अब नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे टुमारो किस में चेंज हो गया, नेक्स्ट डे, कि शेक्सपियर ने कहा कि वो अगले दिन एक नया ड्रामा लिखेगा, ठीक हो गया। यहाँ पर टाइम एंड प्लेस का भी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के अंदर क्लियर बता दिया है, क्योंकि जब ये बात कितने सालों पुरानी है तो जाहिर है अब टुमारो तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने से रहे, पता नहीं किस दिन उसने बोला था कि वो कल लिखेगा, दैट्स वाई हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि टुमारो कौन सा था, तो हमने उसकी अल्टरनेटिव क्या यूज़ किया, नेक्स्ट डे, ठीक हो गया। तो सेम द वे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते होते हैं, अक्सर शैल के साथ बी लगाते हैं, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है कि कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बी लगाकर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को अगर बताऊं, फातिमा सैड आई शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, कि फातिमा ने कहा कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले रही होगी। इसी तरह से इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम प्रोनाउन अपना, ठीक है, आई जो है वो मेरा किसके साथ चेंज हो गया, जैसे कि पहले पिछली उसमें भी मैंने आपको बताया कि वो रिपोर्टेड वर्ब का रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन होता है वो किसके साथ चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो सेम द वे इसका बनेगा, फातिमा सैड दैट शी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। आगे भी सारी जो हैं वो मेरी एग्जांपल्स इसी तरह से ही हैं, बस इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बस मैंने क्लियर करना था कि फ्यूचर को किस तरह से हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस जो है वो इसी तरह से सेम ही रहेगा, बस उसमें सिर्फ हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये वाली चीज़ जो है ना ये चेंज होगी।
हमारा शेल शेल शुड में, विल वुड में, ठीक है। और चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा, चेंज ऑफ टाइम होगा, और इसके अलावा हमारा चेंज ऑफ नरेशन होगी। इसके अलावा टेंस में ओवरऑल कोई भी जो है वो जो उसकी चेंज होता है वो नहीं होता। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये इतना मुश्किल नहीं था, बट फिर भी आपको अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें सिंस एंड फॉर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि सिंस एंड फॉर के अलावा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि ये है एक, द ओल्ड मैन सैड आई शैल हैव बीन फिशिंग ऑल डे, कि ओल्ड मैन ने कहा कि मैं सारा दिन, तमाम दिन फिशिंग करता रहा हूँगा। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं इनको भी हम, अब क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि उसने कितना टाइम फिशिंग की है, तो उसने तमाम दिन फिशिंग की है, बट एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता कि कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे पर जाकर उसने ख़त्म की, ठीक है। तो ओवरऑल जनरल सेंटेंस है ये एक। तो सिंस एंड फॉर की भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ाऊँगी जब मैं अपने टेंसेस के सीरीज़ को शुरू करूँगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई होती है, और मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, और मैं बहुत ही ज़्यादा फिर जोश के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को जो है वो मैं आप तक कन्वे करती हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को प्रेस करने का मकसद ये होता है कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ बआसानी नोटिफाई होती रहें, ठीक है, और आपको बार बार सर्च लिस्ट में जाने की जहमत जो है वो ना करनी पड़े। ठीक हो गया। तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और उम्मीद है कि मेरा लेसन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।